जाकिर ने किया एमिली से अपने प्यार का इजहार और संध्या बनी बंगाली लड़की। तो ये देखने के लिए वीडियो में बने रहें। तो एपिसोड का शुरुआत होता है। जाकिर संध्या को बताता है कि संध्या, मैं छवि से प्यार नहीं बल्कि मैं एमिली से प्यार करता हूँ। मेरे लिए जो फीलिंग है वह छवि के लिए नहीं बल्कि एमिली के लिए है। जाकिर की बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या बात कर रहे हो जाकिर, तुमने ही तो छवि से शादी करने के लिए हाँ कहा था। फिर जाकिर कहता है, संध्या, मैं छवि और भावो का दिल को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन सच में मुझे इमली से प्यार हो गया है। फिर जाकिर संध्या से वादा लेता है कि संध्या, तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी और मैं अभी से इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। फिर जाकिर अपना सामान पैक करके घर से बाहर जाने लगता है। तभी सभी लोग जाकिर को घर से बाहर जाते देख हैरान हो जाते हैं। फिर छवि जाकिर के पास आकर पूछती है कि जाकिर जी, आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन जाकिर उनका कोई जवाब नहीं देता और प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर भावो संध्या से पूछने लगती है कि संध्या बिन्नी, जाकिर जी क्यों घर छोड़कर चले गए? अरे तू तो उसकी दोस्त है, तुझे कुछ तो बताया होगा। लेकिन संध्या झूठ बोलते हुए कहती है, भावो, जाकिर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, अगर कुछ बताया होता तो मैं बिल्कुल बता देती। लेकिन संध्या अपनी झूठ छुपा रही होती है क्योंकि जाकिर से संध्या ने वादा लिया था। फिर छवि बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर संध्या जब रात को अपने कमरे में आती है तो संध्या सूरज को कागज में लिखकर सभी बातें बताने लगती हैं कि जाकिर जी ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वह छवि से नहीं बल्कि एमिली से प्यार करता था। फिर सूरज वो चिट्ठी पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी, हम इस बात को अभी किसी को नहीं बताएंगे, जब समय आएगा तो हम सभी बातें बता देंगे। सूरज भी संध्या की बातों पर राजी हो जाता है। फिर अगले दिन सभी लोग हाल में इकट्ठा रहते हैं। तभी भावो मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी जा, तेरे बाबासा का चूरण सूरज के कमरे से लेकर आ। फिर मीनाक्षी चूरण लेने के लिए जाती है तो वहां पर मीनाक्षी को वही चिट्ठी मिलती है जिसमें संध्या ने सूरज को बताया था कि जाकिर छवि से नहीं बल्कि एमिली से प्यार करता है, जिसे पढ़कर मीनाक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर मीनाक्षी के पेट में वह बात नहीं रुकती है और उस चिट्ठी को लेकर सीधे हाल में आ जाती है और सभी लोगों को चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगती है कि इसमें जेठानी जी ने यह लिखा है कि जाकिर जी छवि से नहीं बल्कि इमली से प्यार करता था। फिर मीनाक्षी एमिली पर झूठा इल्जाम लगाने लगती है कि देख छवि, जो तेरी इमली भाभी है ना, उसने तेरी खुशियां छीन ली। फिर इमली मीनाक्षी से कहती है, जेठानी जी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? फिर भावो संध्या से पूछने लगती है कि संध्या बिन्नी, जो मीनाक्षी बिन्नी बोल रही है वह सच है क्या? फिर संध्या कहती है, हाँ भावो, ये सच बोल रही है। फिर मीनाक्षी इमली को अपना ताना देना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि जाकिर जी का इनके साथ चक्कर था। फिर एमिली मीनाक्षी की बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इमली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर छवि भी इमली को ताने देने लगती है कि मैंने आपको हमेशा अपनी दोस्त समझा और आपने मेरी खुशियां छीन ली। इमली चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। फिर संध्या भी कहती है, हाँ, इमली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो तो सिर्फ जाकिर इमली से एक तरफा प्यार करते थे। फिर भावो संध्या की बात नहीं सुनती और इमली को कहती है, जाकिर जी तो पराए थे पर तू तो अपनी ही थी और तुझे मैंने अपनी बेटी का दर्जा दिया, थारी खातिर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और तूने हमारे घर को उजाड़ दिया। अब निकल जा मेरे घर से, आज के बाद थारे राठी परिवार से कोई संबंध ना होगा। फिर भावो इमली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकलने वाली होती है। तभी संध्या भावो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भावो, आप यह गलत कर रही हैं और मैं आपको गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। आपने तो बेटी माना था एमिली को और कहा था कि छवि के बराबर बेटी मानकर रखेंगे, तो फिर एक बेटी की आंसू ने आपकी एक बेटी का रिश्ता कैसे कमजोर कर दिया? फिर भावो संध्या की बात को मान लेती है और इमली को घर पर रहने देती है। फिर संध्या को याद आता है कि उसके सर ने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए बुलाया था। फिर संध्या जल्दी वहां से भागते हुए बंगाली लड़की बनकर हिमांशु के पास आती है। फिर हिमांशु संध्या को देखकर मनमोहित हो जाता है। संध्या भी हिमांशु से बंगाली में बातें करने लगती है और हिमांशु को अपने प्यार के जाल फंसाने लगती है कि हिमांशु मेरे जाल फंस जाए और मैं उनका सारा सीक्रेट जान लूंगी, क्योंकि हिमांशु आतंकवादियों को सपोर्ट करता था और उनके लिए पैसे का इंतजाम वही करता था। इसी वजह से संध्या और उनके सर उनके सहारे उनके गैंग को पकड़ना चाहते थे। फिर इधर जाकिर संध्या के घर आता है और संध्या को पूछने लगता है कि संध्या कहाँ है, बहुत देर से फोन नहीं उठा रही है और पुलिस स्टेशन भी नहीं आई। फिर सूरज बताता है कि जाकिर जी, संध्या तो पहले से ही निकल गई हैं। फिर जाकिर सूरज को प्रणाम करके वहां से जाने लगता है, लेकिन इधर इमली जाकिर को देख रही होती है। फिर जाकिर को रुकने के लिए कहती है। फिर इमली जाकिर के पास आकर जाकिर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इधर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इमली जाकिर से कहती है, कैसे हिम्मत हुई तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचते की? क्या किया था मैंने जो आपके अंदर
मेरे लिए प्यार जाग गया। आपने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया और आज आपकी वजह से मेरे परिवार से मुझ पर विश्वास उठ गया। सबके सामने गुनहगारों की तरह खड़ी हूँ बिना कोई अपराध के। लेकिन जाकिर इमली को कोई जवाब नहीं देता और जाकिर भाबो के पास जाता है और भाबो से कहता है, भाबो ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मेरा यकीन मानिए इसमें इमली का कोई गलती नहीं है। बेचारी को तो कुछ भी पता नहीं था, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसी भावना कब आई मुझे खुद भी नहीं पता चला। भाबो, मैं आपके परिवार को अपना परिवार समझता हूँ, इसलिए मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। फिर भाबो कहती है, ना जाकिर जी, अपने आप को हमारे परिवार से ना जोड़ो और आपकी गलती ना है, गलती तो मेरी है जो मैंने हमारे घर में आपको जगह दी। एक पराये इंसान पर बेटे जैसा भरोसा करके अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने चली गई थी। फिर जाकिर कहता है, भाबो आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन आपने मुझे बेटे जैसा प्यार किया है। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी दूसरी बेटी इमली हाथ मुझे दे दीजिए। फिर इमली का नाम सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर मीनाक्षी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, इधर बाबा सा सूरज और इमली में बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर जाकिर कहता है, भाबो मैं वादा करता हूँ कि इमली को दुनिया की हर खुशी दूंगा जिसकी वह हकदार है। फिर भाबो कहती है, ना जाकिर जी, ये रिश्ता मैं कतई ना होने दूंगी। अब बहुत कर ली हमारे घर की बर्बादी, अब निकल जाइए हमारे घर से। फिर जाकिर चुपचाप हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन मीनाक्षी शिव नाटक में नारायण का प्रैक्टिस कर रही होती है और बाबा साहब भी नाटक कर रहे होते हैं। तभी संध्या वहां पर आती है। फिर मिश्री संध्या को बताती है कि ताई जी मेरी माँ नारायण बनने वाली हैं और सूरज ताऊ जी शिव जी बनने वाले हैं। फिर संध्या कहती है, वाह सूरज जी आप तो छा गए। फिर मीनाक्षी संध्या को बताती हैं कि जेठानी जी आपको सती का रोल मिला है, जो शिव जी की पहली पत्नी थी और परमानेंट वाली पत्नी तो पार्वती थी। फिर संध्या मीनाक्षी की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि पार्वती कौन बनी है। फिर मीनाक्षी बताती है कि जेठानी जी वो लालिमा बन रही है क्योंकि वो पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत है, तभी तो पार्वती जी का रोल उसे मिला है। लालिमा का नाम सुनते ही संध्या को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर अगले दिन सूरज और लालिमा की शादी होने लगती है, जिसमें सूरज लालिमा का मांग भर रहा होता है। फिर भाबो रात को सपने से उठकर देखती है तो उनको पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। फिर भाबो सोच में पड़ जाती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। इधर संध्या भी सूरज से झगड़ा करने लगती है कि सूरज जी अब आप मेरी परवाह क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास तो दूसरी पत्नी आ गई है ना। सूरज कहता है, संध्या जी मेरी कौन सी दूसरी पत्नी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। संध्या कहती है, अनजान क्यों बन रहे हो सूरज जी, मैं आपकी दूसरी पत्नी लालिमा की बात कर रही हूँ। लालिमा का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर कितना चमक आ गई, ऐसी खुशी तो मेरा नाम सुनकर कभी नहीं आया। सूरज कहता है, अरे संध्या जी आप झगड़ा क्यों कर रही हो। संध्या कहती है, सूरज जी मैं नहीं जानती, मुझे आपकी दूसरी पत्नी का रोल भी चाहिए। अरे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार होगा मैं ही बनूंगी। फिर अगले दिन भाबो सभी लोगों को बताने लगती हैं कि मुझे सपना आया था जिसमें सूरज लालिमा से शादी कर रहा है और उसकी मांग भर रहा है। फिर संध्या भाबो के पास जाकर बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है भाबो, कल आपने जो लालिमा के बारे में बात की थी ना, वही आपके मन में बस गया था, इसलिए आपको ऐसा सपना आया। फिर संध्या भाबो को वहां से समझाकर अपने कमरे में आ जाती है और उसी बातों को याद करने लगती है जो भाबो ने बताएं, और उसी बात को सोच संध्या इमोशनल हो रही होती है। फिर सूरज संध्या के पास आकर संध्या को समझाता है कि संध्या जी, भाबो ने सपने में देखा वह बात आपके मन में बैठ गई है, इसे अपने मन से बाहर करिए। संध्या, शिवजी ने भली सती को पत्नी बनाया होगा, फिर पार्वती से शादी की, लेकिन इस सूरज के जीवन में सब कुछ आप थी और हमेशा रहेंगे, इसलिए जब जब भी जहां जहां भी सूरज का नाम लिया जाएगा तब तब संध्या उसके साथ रहेगी। फिर संध्या सूरज की बात